Good morning, dear students. Today we have to start a new chapter of class 8th in history, chapter 12, the France Revolution 1789. फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस क्रांति। फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हुई, जिस तरह से अमेरिका में फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन हुई, इस तरह से फ्रांस में भी हुई। तो मैं रीड करता हूँ या आप बुक में देखें। फ्रांस वाज रूल्ड बाय द बर्बन डायनेस्टी इन 18th century. फ्रेंच सोसाइटी comprised different classes of people. फ्रेंच में बर्बन डायनेस्टी का रूल था, वहाँ के शासन थे 18th सेंचुरी में। और यहाँ की जो सोसाइटी थी, समाज था, वो कई क्लासों में बटा हुआ था। कई लोग उसमें कई क्लास के लोग रहते थे। जैसे द किंग्स बिंग द ऑल पावरफुल एंड सुप्रीम। उन सब में जो राजा था, किंग था, वो सबसे पावरफुल होता था और सुप्रीम था। ही वॉज बिलीव्ड टू हैव द डिवाइन राइट, और वह डिवाइन राइट में विश्वास करता था। डिवाइन राइट यानी ईश्वर के रूल में, सही रूल में। किंग वॉज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटर ऑफ गॉड। उसको ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटर माना जाता था, गॉड। लुइस, ये आपके 15th एंड सक्सेसर लुइस, 15th एंड लुइस 10th और 14th वे आर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बर्बन डायनेस्टी। किंग लुइस 15, द लास्ट द 3 वाज डिपोज। ठीक है, ये था। अब कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ फ्रांस ऑन द ए वे ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कंडीशन थी कि जिस तरह से ये रेवोल्यूशन हुई, क्या क्या रीज़न थे। देखिए, किंग, क्वीन और उनके जो मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, वो हाईली लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, बहुत शाही जीवन जी रहे थे। और वहीं पे जो कॉमन पीपल था वो बहुत परेशान था। वेरियस उस पर कई टाइप के टैक्सेस लगे हुए थे, वेरियस टैक्सेस ओवरबर्ड। पीपल वेयर रिड्यूस देयर माइसरी एंड सफरिंग। वो अपनी कंजूसी में, अपनी और गरीबी में जीवन जी रहे थे, बहुत परेशान थे, सफ़र कर रहे थे। तो ये जो गैप था बिटवीन रूलर क्लास एंड कॉमन लोअर क्लास, रूलिंग क्लास यानी राजा रानी वाला, और लोअर क्लास जो आपके निचले तबके के लोग थे, इसमें बहुत ज़्यादा गैप था, समझ रहे। तो ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो गरीब होते जा रहे थे, वो अमीर होते जा रहे थे। द डिसकंटिन्यू अमंग द लोअर क्लास ग्रू टू सच ए लेवल दैट दे रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग। मतलब वो इतने परेशान हो गए कि लास्ट में उन्हें रिवॉल्ट करना पड़ी, क्रांति करनी पड़ी किंग के खिलाफ। दे थॉट, उन्होंने सोचा, देयर विश टू लिविंग फ्रीली कुड बी फुलफिल्ड ओनली वैन दे पुट एन एंड द डिस्पोटिक किंग और फॉर्म ऑफ देयर गवर्नमेंट। उन्होंने कहा हम तभी अच्छे से रह सकते हैं, अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जब हम ये राजा रानी वाला सिस्टम गवर्नमेंट को ख़त्म करें। सम मॉडर्न आइडियाज़ व सम पॉलिटिकल फिलोसफर्स आर कंट्रीब्यूटेड देयर परस्यूट। और उसमें जो कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो फैलाई, कंट्रीब्यूट दूसरे लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाया, इस बात को रखा। तो फ्रेंच आर्मी हैड आल्सो रिटर्न टू देयर कंट्री आफ्टर द गिविंग असिस्टेंस। फ्रेंच कंपनी वापस लौटी अपनी फ्रांस में, अमेरिकन वार ख़त्म हो गया था। इन इंस्पायर्ड पीपल ऑफ फाइट फॉर फ्रीडम। और जब देखा उन्होंने कि अमेरिका फ्री हो गया है रिवॉल्यूशन करके, तो उन्होंने देखा कि हम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच में भी ये रिवॉल्यूशन हुई, क्रांति हुई। कॉज, कॉज क्या थे? सबसे पहले कॉज का मतलब होता है कारण। क्या का कारण थे कि फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ? सोशल कॉज, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो सोशल था, समाज था, सोसाइटी थी, वो 3 क्लास में बटी हुई थी। सबसे पहली क्लास थी चर्च ऑफिशियल, यानी फर्स्ट स्टेट, जो चर्च का फादर होता था वो था क्लैरजी। दूसरे आते थे नोबल और देयर फैमिलीज़, सेकंड एस्टिमेट थे ये, जो विद्वान थे, मिनिस्टर्स थे, है ना, किंग्स की फैमिली के, वो आते थे, और किंग वगैरह आते थे। थर्ड में क्या था? मिडिल क्लास आते थे, समझ गए। बोरोजीज कंसिडर्ड टू मर्चेंट, ट्रेडर्स, एजुकेटेड पीपल, पीजेंट, किसान, आर्टिशन, आर्टिशियंस थे वो, समझ गए। तो मिडिल क्लास को थर्ड स्टेट माना जाता था। इस तरह से डिवाइड था। पर्सन बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वेयर पावरफुल हैं। जो इसमें फर्स्ट और सेकंड के थे वो पावरफुल थे और लग्जरियस लाइफ जीते थे, अच्छी प्रॉस्पेरिटी लाइफ जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और समाज में इनका रुतबा भी था, और वहीं पे इनको पॉलिटिकल पावर्स भी मिले हुए थे। और वहीं पे जो किसान थे और वर्कर्स थे, जो थर्ड स्टेट के थे, वो बहुत गरीब थे और उनकी परेशान किया जाता था। उनको कई टाइप के टैक्स भी दिए जाते थे, उनकी मिल में भी ड्यूटी लगाई दी जाती थी, समझ रहा हो। किचन दे आर लॉर्ड्स एट नाम, दे वर्क फॉर 16 डेज, यानी वो 16 घंटे भी काम करते थे। एक तो ये रीज़न था। दूसरा था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म कॉस्ट लॉस ऑफ रेसमेंट। फ्यूडलिज्म क्या कहलाता है? जो राजा किंग का रूल होता है उसको कहा जाता है फ्यूडलिज्म।
फ्रांस में था, जहाँ पे वो नोबल्स जो विद्वान थे, नोबल्स यानी जो विद्वान लोग होते थे, इंटेलिजेंट पर्सन एंड क्लैरिजी फादर वगैरह, इंजॉय कर रहे थे अपनी स्पेशल प्रिविलेज पॉलिटिकल पावर को, और ये इन पे कोई टैक्स नहीं था, ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। और वहीं पे जो कॉमन पीपल था वो बहुत बहुत गरीब होता जा रहा था, उस पर बहुत सारे टैक्स थे। एक मिनट। A third state also paid heavy tax. The salt tax गैबले was burden of all commerce, है ना। तो बहुत सारे साल्ट टैक्स भी थे, कई टाइप्स के टैक्स थे, और उन पर कॉमर्स का भी टैक्स लगता था, समझ गए। आल्सो पेड कैपिटलेशन टैक्स, वो रहते थे, फैमिली रहती थी उनकी, तो वहाँ भी टैक्स देना पड़ता था। रोमन कैथोलिक चर्च की लार्जेस्ट लैंड लोअर था कंट्री में, समझ रहे, जो कि ये टैक्स देता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल के कॉज और आगे बताऊंगा।